नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप सभी ने टाइटल देख ही लिया होगा और टाइटल देख करके डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस चीज से रिलेटेड है। आज का टाइटल हमने लिखा है संभल जाओ, बस कुछ ही समय यहां पर बाकी है। बहुत कम मौका है हमारे पास संभलने का। जितना जल्दी संभलेंगे बचेंगे, नहीं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। आखिर किस चीज से यहां पर संभलने की जरूरत है? क्या कुछ यहां पर देश और दुनिया में घटने वाला है जिसकी वजह से हमें परेशानी होने वाली है? कई सारी चीजें यहां पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे और संभल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहां पर देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में और उस घटनाओं का प्रभाव आपके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है इसके बारे में, और कहां पर आपको संभलना है इसके बारे में। अभी कुछ एग्जाम्पल्स पहले मैं आपको देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था राहु का, और मैंने कहा था कि राहु का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे राहु मति भ्रम करता हुआ नजर आएगा और मति भ्रम की वजह से आप सभी बहुत ज्यादा नकारात्मकता में अपने आप को लेकर के चलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। समय रहते अगर आपने अपने आप को इस मति भ्रम के प्रभाव से नहीं बचाया तो फिर आप डेफिनेटली काफी ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और उस नेगेटिविटी की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरता हुआ देखेंगे। अब नेगेटिव एनवायरनमेंट की जब हम कल्पना करें तो हम याद कर सकते हैं रीसेंट कोरोना काल को। कोरोना काल वाज हाईली नेगेटिव पीरियड। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कोरोना काल में आप सभी ने देखी होगी। उस समय में मन में पॉजिटिव विचार कम आते थे, नकारात्मक विचार ज्यादा आते थे। हर पर्सन कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि अगला नंबर कहीं उसका तो नहीं, उसे तो कोरोना नहीं हो गया, उसकी जान को तो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और यही सारे थॉट दिन रात हमारे पास थे। और ऐसे में यूट्यूब पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे लोग उन नकारात्मक चीजों को बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे थे। और वहां पर माहौल जो है वो पर्सनली और सोशली दोनों ही एंगल पे यहां पर खराब दिखता हुआ नजर आ रहा था। कुछ उसी तरह की इंसिडेंट अभी भी चल रहे हैं। एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के तो बार बार बातें उठ रही है। बार बार हर दूसरे दिन आ जाता है कि वॉर शुरू होने वाली है, हर दूसरे दिन आ जाता है कि वॉर इस समय पर होने वाली है। आप सभी के सवाल मेरे पास इतने ज्यादा आ चुके हैं इस वर्ल्ड वॉर को लेकर के, और मैं अपने वीडियो में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। 2022 देयर इज नो वर्ल्ड वॉर, 2023 देयर इज नो वर्ल्ड वॉर एंड 2024 देयर इज नो वर्ल्ड वॉर। मैं इस बात को हर बार क्लियर शब्दों में, बहुत क्लियर स्टेटमेंट के साथ कह के चल रहा हूं। मैं उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, 2 महीना रुको, 4 महीना रुको। इट्स वेरी क्लियर कि इस साल में नहीं होना है और वो नहीं होना है। बहुत बार देखिए, भारत में क्या आतंकवादी हमले नहीं हो रहे? आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, हर दिन आता है कि इस सिपाही की आज शहीद हो गए और ये आतंकवादी मारे गए, इतने आज भारत के सिपाहियों को नुकसान पहुंचा। इस तरह की न्यूज हम डेली सुन रहे हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे फिर आप? या भारत की और भारत की सीमा पर जो इस तरह के हमलों की जो शुरुआत हो रही है, क्या ये नेगेटिव नहीं है? पर ये आज नहीं हो रहा, ये लंबे समय से चला आ रहा है। पहले भी था, उससे पहले भी था और उससे पहले भी था। आप अगर पिछले 10, 15, 20 साल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीमाओं पर भारत के सैनिक हमेशा सुरक्षा कर रहे हैं और भारत की सीमाएं हमेशा सिपाहियों की वजह से ही बची हुई है। अदरवाइज आतंकवादी हमले तो हमारे देश में हो ही रहे हैं, बट हम फिर भी डट कर सामना कर रहे हैं और इन आतंकवादी गतिविधियों से हमारे देश को बचाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे में रशिया और यूक्रेन के बीच में मैटर कोई आज नया नहीं है। इस बात को आप सभी को समझना होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, जो इक्वेशन बनी हुई है, ये 2022-2023 में अचानक से नहीं आ गई। ये इक्वेशन पहले से थी। इन दोनों कंट्रीज ने पहले भी समझौता किया, पहले भी चीजें ठीक करी हैं और ये आपस का मैटर है। इस मैटर को आप जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व मत करिए। क्या रशिया के पास इतना पावर नहीं है कि रशिया एक ही बार में यूक्रेन को
खत्म कर सकता है, बिल्कुल पावर है, बट यहां पर बात किसी कंट्री को खत्म करने की नहीं आ रही, बात कुछ और है। तो जो र्यूमर्स आप फैला रहे हैं वर्ल्ड वॉर को लेकर के, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप चीजों को ध्यान से समझें, चीजों को एस्ट्रोलॉजिकली ध्यान से कैलकुलेट करें और उसके बाद किसी तरह का कोई पब्लिक स्टेटमेंट दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं रिसेंटली बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया जब एक और न्यूज आई, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने वाले हैं, और शायद कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कह दिया कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कह दिया, जो अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं, उन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते ही अपनी पत्नी को सीएम पद पर बिठाएंगे। अब क्यों कैलकुलेशन किया ऐसा, कहां से ये कैलकुलेशन आया, किस तरह से ये कैलकुलेशन बना, क्या उन्होंने गणनाएं करी, इसका कोई आधार नहीं है, बट फिर भी आपने स्टेटमेंट दे दिया और रिजल्ट जब आया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस, अब आप किस पर दोष दें। आप कह सकते हैं कि डेटा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बट द थिंग इज कि जो चीज सही समय पर सही जगह पर कैलकुलेट करनी चाहिए वो ही उचित होता है। हर चीज को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास हर तरह की इक्वेशंस ना बने। फॉर एन एग्जाम्पल, बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति बनी, वो स्थिति हर बार हर महीने नहीं बन सकती। उस स्थिति को बनने के लिए एक प्रॉपर इक्वेशन होनी चाहिए ग्रहों की, तभी वो स्थिति बनती है, अदरवाइज हर दूसरे दिन इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। अफगानिस्तान में जब हुआ, उसके बाद श्रीलंका में जब हुआ और उसके बाद बांग्लादेश में जब हुआ, ये हर दूसरे महीने होने वाली घटना नहीं है। इस घटना को होने में समय लगा और इस घटना को होने में एक इक्वेशन लगी, उस तरह की ग्रह स्थिति बनी, उसके बाद ही ये घटना घटी है। इसी तरह से जब इलेक्शंस थे, एवरीवन वाज सेइंग कि 400 पार 400 पार 400 पार, जब रिजल्ट आया तब सबके मुंह बंद थे। उससे पहले भारत और विश्व कप की जब बातचीत चल रही थी, सभी जने कह रहे थे कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, उस समय जब रिजल्ट आया सबके मुंह बंद। तो बहुत ज्यादा मति भ्रम यहां पर सोशली भी फैलाया जा रहा है और बहुत ज्यादा मति भ्रम यहां पर आप इन चीजों को देख करके पर्सनली भी यहां पर ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आजकल एक नया टॉपिक चल रहा है, 2025 में चीजें खराब होने वाली हैं। 2025 में एक ऐसी, उससे भी पहले एक और टॉपिक अभी चला था 15 सितंबर का, जहां पर पृथ्वी पर कुछ गिरने वाला है एस्टेरॉइड और पृथ्वी पूरी समाप्त होने वाली है। ये न्यूज एक तरह से बहुत ज्यादा बड़ा हवा बन चुकी थी, जिसको मैंने आखिरी लाइव सेशन में क्लियर किया था कि आप सभी इस चीज को लेकर के डरे ना, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी तरह के उल्का पिंड के गिरने की बहुत अच्छी कैलकुलेशन दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से एस्ट्रोलॉजी को समझे, ध्यान से एस्ट्रोलॉजी को पढ़े, एस्ट्रोलॉजी के उस पार्ट को एनालिसिस करे, तो टूटते हुए तारे की कैलकुलेशन, उल्कापिंड के गिरने की कैलकुलेशन, हर तरह से कैलकुलेशन चीजें बताई गई हैं और सही जानकारी अगर आपके पास है तो आप उसे सही से कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान होने वाला है, किस तरह की घटनाएं यहां पर घटने वाली हैं। इसी तरह से अभी मेरे पास एक मैसेज वापस से आ रहा है, 2025 में बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, महाभारत की इक्वेशन बन रही है और दुनिया खतरे में है एंड 2025 यहां पर खत्म होने वाला है। अब होता क्या है कि कुछ लोग जब इस तरह की बातें कर देते हैं, कुछ लोग जब इस तरह की इक्वेशंस को बता देते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग उन इक्वेशंस को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और उन इक्वेशंस को फॉरवर्ड करने के बाद खुद तो पैनिक होते ही होते हैं, दूसरों को भी पैनिक करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर राहु का जो एक मति भ्रम का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 2 साल, स्पेशली 2025 का साल एंड 2026 का साल, अगर आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सभी अपने जीवन में एक अच्छे लेवल पे अपने आप को लेकर के जाना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप सभी को राहु का सपोर्ट चाहिए, ना कि राहु के अगेंस्ट चलना है और अपने आप को मति भ्रम से तो बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं बचाएंगे तो आप भी राहु के इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस के शिकार हो जाएंगे और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में, ट्रस्ट मी, आप देख लीजिएगा, आज की तारीख में मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, आने वाले 2 सालों में कई सारे नेगेटिव वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगे, कई सारी नेगेटिव चीजें आप सभी के सामने आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें खासकर धरती पर संकट, 2025 में 26 में दुनिया का खत्म होना और इस तरह की कई सारी बातें लोग करना शुरू हो जाएंगे, जिसका कोई आधार किसी के पास नहीं है, कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है, कोई
पास्ट एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है कि पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ था और वैसा का वैसा डिट्टो घटनाक्रम अभी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, वो सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं उनके लिए काफी मदद करेगा। और अगर आप सभी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझेंगे कि चीजें इस तरह से कैलकुलेट नहीं होती। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है, 2.5 दिन एक राशि में गोचर करता है और चंद्रमा को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 30 डेज समय लगता है। हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा हम देखते हैं। चंद्रमा जब पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है एक महीने में, तो क्या हर महीना एक जैसा जाता है? क्या हर महीना जब चंद्रमा ट्रांजिट करता है तो चंद्रमा उसी राशि में जाएगा, उसी समय पर जाएगा, तो क्या फिर वहां पर वैसी ही इक्वेशंस बनती है? नहीं बनती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सेम प्लैनेट सेम ट्रांजिट हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं देता, इस बात का ध्यान रखिए। सूर्यदेव हर एक राशि में हर एक महीने में ट्रांजिट करते हैं। 2022 की बात कर लीजिए, 2023 की बात कर लीजिए, 2024 की बात कर लीजिए, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना आप देख लीजिए, वहां पर सूर्यदेव सिंह राशि कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है कोई घटना। बट हर बार इस तरह की इक्वेशन नहीं बनती, हर बार इस तरह की स्थिति नहीं बनती। जैसे कि सितंबर मिड में मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि सितंबर के बीच वाले हफ्ते में 13 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के बीच में आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटेंगी। और जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो वाकई में थोड़ी सी सरप्राइजिंग घटना है कि पेजर ब्लास्ट हो जाना, वॉकी टॉकी का ब्लास्ट हो जाना और सोलर इक्विपमेंट का अचानक से ब्लास्ट हो जाना, बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं घटना और मास कैलकुलेशन में लोगों का नुकसान होना। क्या 2023 में अगस्त सितंबर के महीने में जब सूर्यदेव कन्या राशि में गए थे तब क्या सेम घटना घटी थी? नहीं घटी थी। 2022 में सितंबर के महीने में जब सूर्यदेव कन्या राशि में गए थे तब सेम घटना घटी थी? नहीं घटी थी। तो हर बार कोई सेम इक्वेशन नहीं हो पाती, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि ग्रहों के पीछे स्पेसिफिक कैलकुलेशंस काम करती है, ग्रहों के पीछे एक स्पेसिफिक एरा काम करता है और उसके बाद कई सारी कैलकुलेशंस यहां पर बनती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस साल देखेंगे तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और दो ग्रहण के बीच में पितृपक्ष का जो ये समय है ये हर बार नहीं बनता, ये हर बार नहीं आता। पितृपक्ष बहुत बड़ा समय माना जाता है, बहुत ही ज्यादा कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए पावरफुल समय माना जाता है। और शुरुआत में चंद्र ग्रहण और अंत में सूर्य ग्रहण की इक्वेशन बन जाए और बीच में पितृपक्ष की इस तरह की इक्वेशन बन जाए तो ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन मानी जाती है। और ऐसे समय में आप सभी अपने जीवन को सुधारने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसी वजह से आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं कि ये आप सभी के पास आखिरी मौका है। जैसे मैंने कहा, पितृपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए। और आप भी अपने कार्मिक डेप्थ को क्लियर करना चाहते हैं, अपने आने वाले भविष्य के कर्मा को सुधारना चाहते हैं, तो आप सभी अभी संभल जाइए। राहु के इस ब्रह्मजाल से अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगते ही राहु और ज्यादा प्रबल हो जाएगा और राहु जैसे ही प्रबल होगा चीजें और ज्यादा विचलित करना शुरू करेंगी, मन में अशांति आना शुरू हो जाएगी। देश और दुनिया में इस तरह की घटनाएं होंगी जो आपको थोड़ा सा ज्यादा पैनिक कर दे, ज्यादा परेशान कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल, पश्चिमी बंगाल में घटना घटी, उस घटना का इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया पर देखने को मिला था, परंतु सबसे ज्यादा प्रभाव कहां देखने को मिला? पश्चिम बंगाल के ऊपर ही उस घटना का प्रभाव देखने को मिला। दिल्ली में आज जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये न्यूज तो ब्रेकिंग न्यूज है, बट इसका इंपैक्ट ज्यादातर कहां देखने को मिलेगा? दिल्ली पर ही देखने को मिलेगा। अगर भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी कोई भी भूकंप आता है तो उसका प्रभाव कहां देखने को मिलेगा? उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर वो भूकंप आ रहा है। जैसे हमने साइक्लोन की बात करी, तूफान की बात करी, वियतनाम में जिस तरह की चीजें हुई, अभी चाइना में जिस तरह की चीजें हो रही है, नेचर जिस तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये सारी इंपैक्ट भारत में नहीं हो रहे बट वहां पर हो रहे थे। बट कुछ समय पहले भारत में हो रहे थे, जब भारत की कुंडली में वो सारी इक्वेशंस बन रही थी। वो सभी महानुभव जो वर्ल्ड वॉर की इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सही से कैलकुलेशंस कर लीजिए। वर्ल्ड वॉर किस कंट्री में होने वाला है, कहां पर होने वाला है, कौन शुरुआत करने वाला है, अगर आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेट करके इन सारी चीजों पर बात करें, सो दैट कि लोगों को कंफ्यूजन कम हो और लोग सिक्योर ज्यादा हो जाए। कुछ लोग तो
2022 2023 से मुझे सवाल पूछ रहे थे, सर क्या यूएस छोड़ देना चाहिए, सर क्या कनाडा छोड़ के अपने देश में वापस आ जाना चाहिए। उन सभी को आज वहां पर रहते हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया जब मैंने मना किया था कि छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2023 में भी ये बातें उठी थी कि क्या हमें कंट्री चेंज कर देनी चाहिए। काफी पेरेंट्स परेशान हो गए थे जब उनके बच्चे बाहर थे कि क्या हमें अपने बच्चों को वापस बुला लेना चाहिए। और आज जो वहां पे रह रहे थे वो 1.5 साल में सेट हो चुके हैं और वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं जब अच्छा लगता है कि उन्होंने इस तरह का कोई बहकावे में आकर के डिसीजन नहीं लिया और एक कैलकुलेटिव डिसीजन लेकर के अपने लाइफ को बिगड़ने से बचा लिया। आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए यूट्यूब पर वीडियोस आना बंद नहीं होंगे, आप किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई साहब ऐसा वीडियो मत बनाइए, या आप इस तरह की नेगेटिविटी को मत फैलाइए, या आप गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाइए। देखिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंफॉर्मेशन तभी अच्छी होती है जब उसकी सटीकता ज्यादा से ज्यादा रहे, या आप सभी का कैलकुलेशन और ज्यादा सटीक हो कि आप अपनी बात पर रह पाएं, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया अरविंद केजरीवाल जी का, कि सभी ने कयास लगाना शुरू कर दिए कि उनकी वाइफ जो है वो सीएम पद पर बैठेंगी, और आई डोंट नो कि इसका आधार क्या था। हालांकि मैं इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं करता, इस वजह से जितना कैलकुलेशन करता हूं और जब कैलकुलेशन करता हूं वही कैलकुलेशंस आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं, और कोशिश करता हूं कि सही से सही जानकारी आप सभी के सामने रखूं। जैसे कि चंद्र ग्रहण के बाद बीमारियों का बढ़ना बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और ठीक चंद्र ग्रहण के एक दिन बाद मंकी पॉक्स का एक और केस भारत में देखने को मिला, एक और व्यक्ति संक्रमित देखने को मिला, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा राइज करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीमारियों का समय है, संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, थोड़ा सावधानी रखिए, ट्रैवल करते समय सावधानी रखें, और कहीं पर भी आते जाते समय अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें ताकि आपको किसी तरह की कोई बीमारी ना देखने को मिले। तो ये सारी चीजें जो है, आप जितना सावधानी रखेंगे, जितना सतर्क रहेंगे, उतना ही आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप भी भेड़ चाल में चले गए, अगर आप भी बहक गए, अगर आप भी उलझ गए या बिना सोचे समझे कार्य करने लग गए, तो डेफिनेटली मैं अगेन कह रहा हूं, ये समय राहु के मायाजाल का समय चल रहा है। राहु अपनी चाल बदल रहा है, और राहु की जब जब चाल बदलती है तब तब इक्वेशंस खराब देखने को मिलती है, केओस देखने को मिलता है, और इस केओस की वजह से आप सभी के ऊपर नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हावी होते हुए नजर आती है। हर एक इक्वेशन देख लीजिए, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। जब जब राहु ने अपनी चाल बदली है, जब जब राहु अपनी चाल में थोड़ा सा विपरीत चलने लगा है, तब तब परेशानियां पैदा हुई है, और तब तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी इक्वेशन देखने को मिलती है। आप 2012 की घटनाएं देख लीजिए, 2015-16 की घटनाएं देख लीजिए, 2018 में कोई घटना देख लीजिए, 2020 में कोई घटना देख लीजिए। हर तरह की इक्वेशन में आपको इस राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं आपको एक कैलकुलेशन दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव धारणा लेकर के चल रहे हैं। बट आज जो मैं फोकस कर रहा हूं वो पूरा का पूरा फोकस मेरा राहु के प्रभाव के ऊपर है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सावधानी रखें, सतर्क रहें और संभल कर चले। अपने आप को किसी भी तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट में ले जाने से अपने आप को बचाइए, ताकि आपका कर्म खराब ना हो, और इस श्राद्ध पक्ष में अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे लेकर के चले, ताकि आप सभी भी अपने आप को एक अच्छे रास्ते पर लेकर के चल पाए, ब्लेसिंग्स आपको मिलती चले और यूनिवर्स भी आपकी मदद करता हुआ नजर आए। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझे हैं कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूं और आप सभी कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी मेरी डेली रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं, उन रेमेडीज को फॉलो करके आप और अपने डेली रूटीन को अच्छा करके अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व जरूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी अपने आप को सही रास्ते पर लेकर के चले और उन्हें भी किसी तरह की नेगेटिविटी ना देखने को मिले। धन्यवाद।